आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त भी होंगे। बस थोड़ी से एक अंदर घबराहट चल रही होगी क्योंकि एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल है उसका एप्लीकेशन स्टेटस भी आउट हो चुका है और एग्जाम भी जल्द से जल्द होने वाला है। तो मैं आपको ये सच्चाई बताने आया हूँ कि मैंने खुद एनटीपीसी 2025 का एग्जाम दिया है और रीजनिंग में 30 में 30, मैथ्स में 27, जीएस में 18। और ये बताने का मकसद कोई घमंड नहीं है, बस मैं तुम्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम भी कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, बस इस 5 मिनट की वीडियो में अंत तक बने रहना। ये मैं वादा करता हूँ क्योंकि मैंने भी ये प्रेशर एब्जॉर्ब किया है और इतना स्कोर किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे और कैसे हम 30 में 30 ला सकते हैं, ये सपना सच करके साकार करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बात कर देते हैं, क्योंकि आजकल के जो फ्रेशर बच्चे हैं जो थोड़ा सा पुराने हो गए हैं, वो तो समझते हैं क्या चीज सही है क्या चीज नहीं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आ गए हैं कि ये स्ट्रेटजी। कुछ ही टीचर जो अच्छा पढ़ाते हैं, मानते हैं यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है जिसके दम पर 30 में 30 लाया जा सकता है। और मैं आपको वो सब बताऊंगा किस कंटेंट की वजह से हमने इतना स्कोर किया है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ दिखा देते हैं अपना स्कोर कार्ड। ये रहा हमारा स्कोर कार्ड 2025 का, ठीक है। ये देखिए नाम रहा, ये रहा देखिए डेट 9 सितंबर 2025 का, और शिफ्ट और स्कोर जो हमारा रहा है 72.66। और यहाँ पे देखिए मेन चीज यहाँ पे है जिसकी बात करें। हम आपको बता रहे थे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट, 30 राइट, मार्क्स 30। किया है कि नहीं किया है? जब मैंने किया, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी से आपको स्ट्रेटजी की जरूरत है। मैथ में 27, 18 जीएस में करके दिखाया है। कोई गलत झूठी अफवाह फैलाने की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक एस्पिरेंट्स हूँ, इसलिए ये बात आपसे साझा कर रहा हूँ। तो चलिए क्या स्ट्रेटजी होने वाली, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि मैं भी इस एग्जाम में बैठूंगा और आप भी बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1 है, जिसमें 100 मार्क्स का होता है एग्जाम। 1 मार्क्स जो होता है पर क्वेश्चन होता है, एंड 1/3 जो होती है निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और CBT 2 जो होता है 120 मार्क्स का होता है, एंड स्कोर जो फाइनल बनता है 100 पे बनता है। ये चीज ध्यान रखना। हम लोग को सबसे पहले फोकस करना है CBT 1 पे, फिर उसके बाद CBT, CBAT और टाइपिंग होती है, और DB मेडिकल होता है, ठीक है। तो बात करें सिलेबस की। सिलेबस में मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और रीजनिंग के कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। जीएस के कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें तो रीजनिंग में हमने आपको दिखाया ना, रीजनिंग में 30 में 30 करके लाया है। और इस बार आपको ये बताता हूं, मैं और आप, हम दोनों मिलकर मैथ एंड रीजनिंग में 30 में 30 लेकर आएंगे, और इसी चैनल के माध्यम से फिर से वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा कि 30 में 30 कैसे आया, ये स्ट्रेटजी मेरी काम की थी कि नहीं की थी। तो चलिए, सिलेबस हमें जानकारी हो गई क्या कैसे है, ये सब आप भी जान रहे होंगे क्योंकि फॉर्म आप फिलअप कर चुके हैं, स्टेटस आउट हो चुका है। तो अब हमारे पास ज्यादा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मात्र मात्र 100 दिन हम लोग को बचा है। ये जान लेना, ये मैं इस चैनल के माध्यम से आज बता रहा हूँ। मात्र केवल 100 दिन बचे हम लोगों के पास। तो बात करते हैं इसेंशियल प्रिपरेशन टिप्स क्या हो सकती हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। सबसे पहली रेगुलर प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, यही सबसे मायने रखती है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट क्या करना है? प्रैक्टिस फिनिशिंग पेपर्स फास्टर देन अलॉटेड टाइम। जैसे हम लोग मॉक्स देते हैं घर पे, ठीक है। अगर 1.5 घंटे का मॉक्स है, ठीक है, 1.5 घंटे का मॉक्स है, तो हमें घर पर ऐसा माहौल बनाना है, ऐसे अटेम्प्ट करना है कि हमारे पास 25 मिनट कम से कम बच जाए, ठीक है। 25 मिनट कम से कम बचना चाहिए। 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट तक हमको हर हाल में अटेम्प्ट कर देना है। और मॉक टेस्ट की क्या बात करनी है? टेक अल्टरनेट मॉक टेस्ट टू साइमुलेट एग्जाम कंडीशन, ठीक है। इसके आगे हम आपको अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं एवरेज हूँ, बाकी लोग तेज हैं।
हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एग्जाम ये नहीं देखता कि तुम तेज हो या नहीं, एग्जाम ये देखता है कि तुम रोज बैठे हो या नहीं बैठे हो, कितना बैठे हो, कैसे बैठे हो, ये मायने रखता है। मैं कोई टॉपर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं बस एक एवरेज स्टूडेंट था, बस कुछ नियम को फॉलो किया, कुछ टिप को फॉलो किया, जिससे ऐसा आया। और अब की बार एग्जाम में आपको इस चैनल से बताता हूँ कि मैं और आप दोनों मिलकर 30 में 30 स्कोर करेंगे। ठीक है, बस गलती से भागना नहीं है, समय देना है, खुद को देना है, खुद पर देना है, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तो बात करते हैं हम अब सिलेबस की तरफ से। जैसे रीजनिंग की बात मैं करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कोई चैनल लगाया हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा चैनल है मेरा मेरा देख लेना, आपकी तरह स्टूडेंट्स हूँ, बस अपनी बात को साझा कर रहा हूँ। तो बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में डरते हैं फ्रेशर, अधिक डरते हैं, लेकिन याद रखो रीजनिंग जो होती है लॉजिक से आती है, स्पीड से नहीं। बस अगर लॉजिक आपका काम कर गई वहां पे तो आपका स्कोर बन गया, और क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बस एक एक टॉपिक को पकड़ो, पहले समझो क्या चीज है, थोड़ा सा गहन करो, अच्छे से गहन करो और सोचो, फिर सवाल लगाओ। और रीजनिंग में कुछ नहीं करना, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इससे आपकी रीजनिंग 100% हो जाएगी। मैं खुद एसएससी का जब रीजनिंग करता था, मैं आपको बता दूं, जब एसएससी के 25 क्वेश्चन आते हैं ना, रीजनिंग करता था, मेरा पहले 20 मिनट लगता था। अब मैं आपको गारंटी से बता देता हूँ कि कोई भी टेक्स्ट बुक हो या ऑलिव बोर्ड किसी भी का मॉक टेस्ट देता हूँ, तो मैक्सिमम 16 मिनट लगते हैं, और कभी कभी मैं 12 मिनट 11 मिनट में रीजनिंग खत्म कर देता हूँ। क्या ये केवल प्रैक्टिस की बात है। और इसी डिसिप्लिन का रिजल्ट था मेरा, जो कि मैंने रीजनिंग में पिछली बार आपको दिखाया ना, 30 में 30 करके दिखाया है, और इस बार भी आपको करके दिखाऊंगा। और मैं ही नहीं, आप भी करके दिखाएंगे अगर इस चीज को फॉलो करेंगे। तो मैं आपको बात बता दूं कि मैंने रीजनिंग जो सबसे पहले कवर किया था, ये द रीजनिंग रीजनिंग सर्कल यूट्यूब पर चैनल है, एकदम फ्री है। ये मोस्ट अंडररेटेड टीचर है, क्योंकि इनको बहुत लोग नहीं जानते। ये प्रयागराज के हैं, प्रयागराज के, अगर जो प्रयागराज से देख रहे होंगे उनको पता होगा। द रीजनिंग सर्कल का यूट्यूब चैनल नेम है, एंड राजीव मिश्रा इनका नाम है। इनका मतलब फ्री कंटेंट बहुत सारा पड़ा है, बस आप टॉपिक वाइज जाओ, इनका कंटेंट देखो, बस एक बार पढ़ो, रीजनिंग से प्यार हो जाएगा आपको, कभी वो सवाल गलत ही नहीं हो सकता। बस आप मन से दिल से अच्छे से पढ़ना। फिर बात करते हैं हम किस चीज की, जीके जीएस की। जीके जीएस अब हमारे पास केवल 100 दिन बचे हैं, मान के चलो। तो अगर कोई फ्रेशर है तो वो अब तो स्टार्ट कर नहीं सकता शुरू से, मैं पढ़ता जाऊं डिटेल में, तो ये गलत होगा। आपको मैं बता दूं, ये प्रमोशन करने की वीडियो नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आप भी फॉलो करिए। जीके जीएस के लिए परमार सर आपको अल्टरनेट डे पे शाम के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये लेक्चर चला रहे हैं, पीवाईक्यू लेक्चर चला रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा ये पीवाईक्यू लेक्चर है, क्योंकि इनकी डिटेल जो बताने की प्रोसेस है ना, काफी अच्छी है। अगर 4 ऑप्शन है, 4 से आपको 20 आंसर आपको मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखिए अभी 4 दिन है ना, 304 के व्यू आ चुके हैं। तो इसी को बस लास्ट तक जीके जीएस के लिए फॉलो करते रहो, और मैं कुछ नहीं सजेस्ट करूंगा जीके जीएस के लिए। बात करूं मैथ्स की, मैथ में लोग डरते हैं कैसे होगा, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस भी लाता है। जो आएगा आंसर एग्जैक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और मैथ में मार्क्स इसलिए करते हैं क्योंकि हम घबरा जाते हैं वहां पे कि मैथ्स क्या, मैथ्स अरे मैथ्स है, तो ऐसा घबराना नहीं है। बस थोड़ा सा शॉर्टकट को कम ध्यान देना, एलिमिनेशन मेथड सीखना। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, थोड़ा सा ऑप्शन से कैसे खेला जाता है, एंड यूनिट डिजिट से कैसे खेला जाता है, ये सब टाइम आपको बताए, आपकी सेव करेगा। ठीक है, और बात करें डेली कैलकुलेशन, डेली कैलकुलेशन डेली कैलकुलेशन एंड प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, ये आपको 100% याद होने चाहिए, जुबान पे रटे होने चाहिए। और बात करें, आप सबसे पहले अगर कोई भी कुछ भी मैथ में कंप्लीट नहीं है, तो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए आदित्य आदित्य सर हैं, गगन सर हैं, राकेश सर हैं, और बात करें आपको वो क्या नाम, अभिनव सर हैं, अभिनय सर हैं। तो काफी लोग टीचर्स आपको उपलब्ध है यूट्यूब चैनल। बस एक एक वीडियो, एक टॉपिक की आप जाके किसी की भी, सबकी वीडियो एक एक टॉपिक, सेम टॉपिक की देखो, जिसका आपको सबसे अच्छा समझ में आए उसी की लास्ट तक फॉलो करो। और चैप्टर वाइज जल्द से जल्द आप डेली
2 दिन में एक चैप्टर खत्म करो, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बाद में करना, हमको कैसे करना वो भी बताऊंगा। तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। मेक शॉर्ट फार्मूला नोट्स फॉर एडवांस मैथ। एडवांस मैथ के लिए एक पेज ले लो, ये जो पेज आता है ना उसका पेज में बस फार्मूले बना लो, 2-3 बार देखोगे आपको रट जाएगा। अगर आप कहेंगे और इस वीडियो पे 100 लाइक अगर आ गए, इस वीडियो पे 100 लाइक आ गए तो मैं जो नोट्स बनाया हूँ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस 100 लाइक। और बात करें प्रैक्टिस चैप्टर वाइज थ्रू मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट से अगर करोगे तो समय आपको थोड़ा सा मैनेज करने में आसान होगा, ठीक है। बात करें मैथ की, मैथ धोखा नहीं देती। अगर बात करूं, मैथ धोखा नहीं देती अगर तुम रोज उसे समय दोगे, ठीक है। तो रही ये सब 3 सब्जेक्ट और मॉक टेस्ट मैं जो सजेस्ट करूंगा, टेक्स्ट बुक, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसे फॉलो कर रहा हूँ, काफी रिलेवेंट है। और इसकी जो एनालिसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन देते हैं वो काफी अच्छा होता है इसका। सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना जरूरी तो है ही, अल्टरनेटिव, लेकिन एनालिसिस एनालिसिस मस्ट इम्पोर्टेंट इसकी एनालिसिस होती है, ठीक है। जितना ज्यादा जरूरी है एनटीपीसी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, उससे ज्यादा जरूरी है उसको एनालिसिस करना। और जो टॉपिक आपको लगे कि गलत हो रहा है उस टॉपिक को जाओ, एक दिन का जो गैप है उसमें कवर करो, फिर उसके बाद वो टॉपिक गलत आपकी नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दें, क्योंकि ये टीचर आपको कोई नहीं बताएगा, एग्जाम हॉल की जो सच्चाई होती है ना, अगर जो एस्पिरेंट्स एग्जाम हॉल में बैठा वो खुद जो फेस किया वो है, वही आपको बता सकता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, एग्जाम हॉल में बैठकर मुझे डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो करना था वो मैं घर पर कर चुका था। इसलिए इसलिए 30 में 30 जो था ना, 30 में 30 करके लाया था। और वही दिन है जब मेहनत बोलती है और किस्मत चुप रहती है। अगर तुम सच में अगर तुम सच में ना एनटीपीसी का एग्जाम इस बार निकालना चाहते हो तो आज एक वादा करो, रोज पढ़ोगे, बहाना कुछ भी नहीं बनाओगे, क्योंकि अब हमारे पास यार सच में 100 दिन है, 100 दिन की ओर। और कंपेरिजन छोड़ दो कि मैं एक कमजोर बच्चा हूँ, बस आप कंसिस्टेंट 100 दिन रह जाओ, आपकी एक सीट 100% पक्की है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं लेकिन एक एस्पिरेंट होकर इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर तुम ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो एक दिन तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी पहचान बनेंगे। तो इस चैनल पर कोई झूठा सपना नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, जो मैंने खुद किया है वही तुम्हें भी सिखाऊंगा, और खुद भी करूंगा तुम्हें भी सिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो, तो कमेंट में लिख देना मैं रोज पढ़ूंगा, बस इतना लिख देना, मैं रोज पढ़ूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। 2026 में फोड़ के रहेंगे।